हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और अब तक हम कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक स्ट्रक्चर्स और अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आगे देखते हैं। पावर ऑफ आयोटा। तो अभी तक हम क्या जानते थे? आयोटा किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? अगर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दें तो हमें पता है ये इक्वल होगा -1 के। आयोटा क्यूब किसके बराबर होगा? आयोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा विच इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1। उसी तरह से आयोटा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर होल पावर 2 विच इज -1 रेज टू द पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब पावर नेगेटिव्स में देखते हैं। आयोटा की पावर 1 थी, अब माइनस में देखते हैं। -1 अगर हो तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/आयोटा। ठीक है, अगर इसे मैं आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा आयोटा अपॉन आयोटा की स्क्वायर, और आयोटा की स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा की पावर -2 क्या होगा? 1/आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है किसके इक्वल? -1 के, तो मुझे क्या मिलेगा? -1। इसी के साथ आयोटा की पावर -3 देख लेते हैं। इसे मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो मुझे मिलेगा -1/आयोटा, और 1/आयोटा ये देखो किसके बराबर होता है? माइनस आयोटा के, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और मुझे क्या मिलेगा? आयोटा। आयोटा की पावर -4 देख लेते हैं। इसे मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 2 होल रेज टू द पावर 2। ठीक है, अल्टीमेटली रिजल्ट मुझे मिलेगा 1, क्योंकि यहाँ -1 है। ठीक है, 1/-1 रेज टू द पावर 2 विच इज इक्वल्स 1। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स पावर है जो हमें याद रखनी है आयोटा की। अगर जनरली मैं बोलूँ कि अगर कोई इंटीजर है तो आयोटा की पावर 4k किसके बराबर होगा? 1 के। आयोटा की पावर 4k प्लस 1 किसके बराबर होगा? आयोटा के। आयोटा की पावर 4k प्लस 2 किसके बराबर होगा? -1 के। और आयोटा की पावर 4k प्लस 3 किसके बराबर होगा? माइनस आयोटा के। ठीक है, तो आयोटा की इन पावर्स को आपको याद रखना है। इन पावर्स को हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे अपनी एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, मैं इसे रब कर देता हूं। तो मान लीजिए हमें गिवन है एक नंबर अंडर रूट -3।
तो इसको अगर मुझे आयोटा की फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं? अंडर रूट -3 का मतलब ये हुआ -1 × 3, ठीक है। या फिर मैं इसे लिख सकता हूं अंडर रूट -1 × √3। अंडर रूट -1 क्या होता है? मैं जानता हूं, ये होता है आयोटा इंटू √3, ठीक है। तो फाइनली मैं लिख सकता हूं इसे अंडर रूट 3 आयोटा, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ लिमिटेशंस हैं, आइए वो देख लेते हैं। एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, मैं यहाँ पर अलग से नोट बना के लिखता हूँ इसे। अंडर रूट a इंटू बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी, ठीक है। आप जानते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल वैलिड है और ऑल a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। a और b अगर रियल नंबर्स हैं तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल वैलिड होती है, और ये वैलिड होती है जब a नेगेटिव हो और b पॉजिटिव हो, तब भी। इसके अलावा ये वैलिड होती है अगर a पॉजिटिव हो और b नेगेटिव हो, तब भी। लेकिन अगर ये दोनों नंबर नेगेटिव हो, यानी अगर a भी नेगेटिव हो और b भी नेगेटिव हो, तब क्या ये स्टेटमेंट वैलिड होगी? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या ये स्टेटमेंट वैलिड होगी? तो हम चेक करके देख लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है। इसे हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा, और वो किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है। या फिर मैं इसे लिख सकता हूं होल अंडर रूट ऑफ -1 इंटू -1 विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है। लेकिन अगर हम इस स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, ठीक है। ये वैल्यू हमें देता है 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट वैलिड जरूर है। किस किस केस में? अगर इन दोनों नंबर्स में से कोई एक पॉजिटिव हो और कोई एक नेगेटिव हो। अगर ये दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो हम बोल सकते हैं कि अंडर रूट a इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। इसके बाद हम अब बात कर लेते हैं आइडेंटिटीज की। मैं इसे रब कर रहा हूं। तो अभी तक हम कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जानते थे, जैसे a प्लस बी की होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी की होल स्क्वायर, a प्लस बी की क्यूब। ये सभी आइडेंटिटीज एज इट इज फॉलो होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2, ठीक है। तो z1 प्लस z2 की होल स्क्वायर इक्वल होगा z1 की स्क्वायर
प्लस ट्वाइस ऑफ z1 एंड z2 प्लस z2 की होल स्क्वायर। ठीक है, और ये नेगेटिव की फॉर्म में भी वैलिड होगा। z1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ z1 z2 प्लस z2 की होल स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा क्यूबिक आइडेंटिटीज देखते हैं, जैसे z1 प्लस z2 की होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू z1 की क्यूब प्लस 3 z1 z2 z1 प्लस z2 प्लस z2 की क्यूब। ठीक है, और बिल्कुल ये फॉलो होगा नेगेटिव में भी, यानी z1 माइनस z2 की होल क्यूब में भी, माइनस थ्राइस ऑफ z1 z2 z1 माइनस z2 माइनस z2 की क्यूब। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे कि हम रियल नंबर्स के अंदर यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी ये सभी आइडेंटिटी एज इट इज यूज होती हैं, हमें ये ध्यान रखना है। तो अब हम बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं इसे रब कर देता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो उसके मॉडुलस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले मॉडुलस को लिखा जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, मॉड के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रख देते हैं, यानी मॉड z, और हमें मिलता है एक नॉन नेगेटिव नंबर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो उसका मॉडुलस बराबर होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, और मॉडुलस को डिनोट किया जाता है इस तरह से, मॉड के अंदर z। इसके अलावा कॉन्जुगेट की बात करते हैं। कॉन्जुगेट को डिनोट किया जाता है बार से। ठीक है, z के ऊपर अगर हम सिंपली एक बार लगा दें तो इसका मतलब हो जाता है कॉन्जुगेट, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस आयोटा b, यानी हम सिंपली आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो मॉड ऑफ z यानी मॉडुलस ऑफ z क्या होता है? वो होता है ये, और कॉन्जुगेट ऑफ z को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, और उसका मतलब होता है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, जो कि किसके बराबर होता था? 1/z के। ठीक है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? z इनवर्स। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था ये किसके बराबर होता है? a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है,
ये कैसे आया अगर वो देखें हम तो देखिए 1/z का मतलब क्या हुआ, a प्लस आयोटा b। ठीक है, अगर मैं इस नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं किससे, a माइनस आयोटा b और a माइनस आयोटा b से, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा a माइनस आयोटा b न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एंड b स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर क्या होता है, वो होता है -1, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, जो कि किसके बराबर है, जो मैंने ऊपर बताया अभी उसके बराबर। ठीक है, तो 1/z को लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसका मतलब होता है ये। ठीक है, और अगर हम देखें कि अगर z जो है वो था a प्लस आयोटा b, तो ये क्या है, ये है कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं z बार। अब अगर डिनोमिनेटर पर नजर डालें तो डिनोमिनेटर में मेरे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट करके स्क्वायर। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं जानता हूं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं मॉड ऑफ z की होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/z इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z की स्क्वायर। और मैं यूं भी लिख सकता हूं कि मॉडुलस ऑफ z की स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z के। ठीक है, इस रिजल्ट को हमें याद रखना है, जब भी हम इनवर्स निकालेंगे तब इस रिजल्ट को हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स। तो मैं इसे रब कर देता हूं। कुछ रिजल्ट्स है, जैसे कि अगर मेरे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2, तो मॉड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ z1 एंड z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। ठीक है, और यही रूल फॉलो होता है डिवीजन में भी, यानी मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इक्वल होता है मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अगर कॉन्जुगेट की, तो z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट बराबर होता है z1 के कॉन्जुगेट और z2 के कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के। ठीक है, और यही रूल फॉलो होता है डिवीजन में भी, यानी z1 अपॉन z2 का जो होल कॉन्जुगेट होता है वो बराबर होता है
कॉन्जुगेट ऑफ Z1 कॉन्जुगेट ऑफ Z2 के। ठीक है, और ये रूल फॉलो होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी, यानी Z1 प्लस माइनस Z2 अगर है, इसका होल कॉन्जुगेट है, तो ये बराबर होगा कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z2 के। ठीक है, तो ये सभी रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं। इन्हें डिराइव करके देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। इसके अलावा जब भी हम इन्वर्स की बात करते हैं या कुछ भी डिवीजन में आता है, तो क्योंकि वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, तो हम इसको लिखना नहीं भूलते। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो तब तक के लिए थैंक यू।